एनआई डीलिट ये कराया ही गया था जो अनट्रेन्ड टीचर कहीं भी पढ़ा रहे थे उनके लिए, और भविष्य में उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनाने के लिए कराया गया ये कोर्स है। हम लगातार इस पर जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इससे निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनआई डीलिट प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक लिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन अगले वर्ष संभवतः फरवरी के आसपास या मार्च के आसपास लिया जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। एनआईएस डीलिट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उत्तराखंड मैटर में। उस पर कल जजमेंट आया है। इस जजमेंट पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक अच्छी खबर देंगे कि एनआईएस डीलिट जो है उन सभी कैंडिडेट्स जो भी एनआईएस डीलिट किए हुए हैं किसी भी राज्य के हैं उनके लिए प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसार जो है तैयारी चल रही है। आप हमारे फेसबुक पर चले जाइएगा। फेसबुक पर ये ग्रुप है टेट पास ऑल के नाम से, वहाँ आप सर्च कीजिएगा NIOS लिख करके। जैसे ही आप यहाँ NIOS लिख के सर्च करेंगे आपको हमारे NIOS से संबंधित बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे। कल के भी हमने कुछ पोस्ट किए हैं और पुराने पोस्ट मिल जाएंगे। इस पर हमने बहुत सारे पोस्ट यहाँ देख सकते हैं। NIOS कोर्स पूरी तरह वैलिड 2022 में 29 दिसंबर में। ये काफ़ी विस्तृत, काफ़ी बड़ा है पोस्ट। आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें हमने विस्तृत एकदम लिखा है हर चीज़ कि क्या है, कैसा है, कोर्स के बारे में, आगे क्या होगा, कौन कौन सी मान्यताएं मिली हुई हैं, कौन सी नहीं मिली हैं, विस्तृत सब कुछ। और एक पोस्ट नहीं, बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे आपको एनआईएस डीलिट से संबंधित। और लगातार यहाँ भी आप देखिए एनआईएस डीलिट वालों को लिया जाएगा। कहाँ पर? प्री प्राइमरी बालवाट का। तो हमने बहुत सारे पोस्ट के माध्यम से बताया है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। और एक बार नहीं, हमने बहुत बार लिखा है, तो आप जा कर के सारे पोस्ट चेक कीजिएगा। और हम लोग वापस चलते हैं न्यूज़ पर। आपको कुछ अपने पोस्ट भी दिखाते हैं और न्यूज़ भी। सारे पोस्ट तो हम आपको डिटेल में नहीं दिखा पाएंगे। एक पोस्ट 26 जुलाई 2022 का हमारा है, जिसमें हमने साफ साफ लिखा था एनआईएस डीलिट की हार होगी, एनआईएस डीलिट प्राइमरी में वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों हार होगी, इस पर विस्तृत पोस्ट बार बार लिखे हैं। इतना ही नहीं, हमने यूट्यूब पर, आप जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं इस पर हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आपको दिखा भी देते हैं। आपके सामने हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पर हम प्रतिदिन बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं, शॉर्ट्स भी डालते रहते हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं। हाल फिलहाल हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं और ये सारी वीडियो जो है शिक्षक भर्ती से संबंधित ही होते हैं। तो एनआईएस डीलिट से भी संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको एनआईएस डीलिट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। इसमें एनआईएस डीलिट आपको दिखा देते हैं। एनटीटी आंगनबाड़ी में भी मिल जाएगा एनआईएस डीलिट। ये रहा, आप देख सकते हैं एनआईएस डीलिट के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। यहाँ एनआईएस डीलिट लिखा हुआ है और इसमें करीब करीब 110 वीडियो हैं। तो एनआईएस डीलिट से संबंधित विस्तृत जानकारी पूरा हमने डिटेल बहुत सारी वीडियो यहाँ अपलोड कर रखे हैं। आप जा करके चेक कर लीजिएगा पूरी जानकारी। आगे क्या होगा, कहाँ नियुक्ति मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या करना है, सब कुछ, किन राज्यों में क्या चल रहा है, सब कुछ हमने बता रखा है। तो आपको ज़रूर से जाकर सारी वीडियो देखने चाहिए। चलिए वापस चलते हैं न्यूज़ पर। अभी हमने आपको जो है दिखाया कि काफ़ी सारे पोस्ट हमने और वीडियो जो है अपलोड कर रखे हैं, ग्रुप में पोस्ट कर रखा है एनआईएस डीलिट से संबंधित, और लगातार हम बता रहे थे और वही हुआ है। कोई भी चीज़ होने या न होने के लिए तथ्यों पर विचार किया कीजिए, और इसलिए नहीं कि आपने वो कोर्स कर रखा है इसलिए आप जो चाहते हैं वो ही सिर्फ सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनआईएस डीलिट ये कराया ही गया था जो अनट्रेन्ड टीचर कहीं भी पढ़ा रहे थे उनके लिए, और भविष्य में उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनाने के लिए कराया गया ये कोर्स है। हम लगातार इस पर जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इससे निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनआईएस डीलिट प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक लिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन अगले वर्ष संभवतः फरवरी के आसपास या मार्च के आसपास लिया जाएगा। तो
नेगेटिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनआईएस डीएलएड को प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनाया जाएगा और ये 18 माह का कोर्स है। शुरू से हम जितने भी पोस्ट वीडियो हमने डाले हैं सब में हमने बताया है और वही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये 18 माह का ही कोर्स है, एनसीटी ने वहाँ स्पष्ट किया है। और आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि कोई कोर्स चलाने के लिए मान्यता लेना होता है तो एनसीटी ने कोर्स चलाने के लिए ना इसको मान्यता दिया है। उस लेटर को लेकर के आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ये बार बार हमने बताया है। वो लेटर एनआईएस डीएलएड कोर्स कराने के लिए मान्यता है, न कि किसी भर्ती में शामिल होने के लिए। इसमें भी यही बात साफ साफ कहा गया है। यहाँ पर ये देखिए ये लाइन शिक्षक, हाँ, 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। किसी भर्ती में शामिल होने के लिए एनसीटी अलग से लेटर जारी करती है, तब वो जो है माना जाता है कि किस भर्ती में शामिल होंगे, उस लेटर से क्लियर होता है। तो क्या है न्यूज, पढ़ देते हैं, आपको फिर और भी बातें बताते हैं। 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष की डिप्लोमा के बराबर नहीं। शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की बात है ये। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। तो ये तो शुरू से क्लियर था, हम भी बता रहे थे। जो राज्य ले रहे हैं या लिए हैं वो नियमानुसार नहीं लिए हैं। आप लोग दूसरे राज्यों का देखकर कहते हैं फला राज्य ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। राज्य ने क्या किया ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि एनसीटी का नियम क्या कहता है। जो राज्य गलत कर रहा है तो उसका देखे कि दूसरे सभी गलती करें, कोई ऐसा तो नियम तो है नहीं। कोई अगर गलती कर रहा है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो रद्द होना ही था। खैर, शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईएस से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। यही बात हम भी कह रहे थे कि शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए कोई मान्यता नहीं दिया है। हाँ, कोर्स कराने के लिए मान्यता दी गई थी, इसलिए ये कोर्स पूरी तरह वैलिड है। आप पोस्ट हमारा जाकर पढ़ सकते हो, उसमें हमने डिटेल में लिखा भी है। कोर्ट इस फैसले से एनआईएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो भी चल रही है प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल या अन्य किसी भी लेवल पर, उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर शामिल हो गए जिन राज्यों में, तो वहाँ के जो दूसरे कैंडिडेट्स होंगे बीएड, डीएलएड, बीटीसी, जो अन्य, तो वो उसका विरोध करेंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। जस्टिस बाहर हो जाएंगे ऐसे नहीं हो जाएंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनको ले चुकी है, या हो सकता है गवर्नमेंट खुद ही बाहर कर दे। जस्टिस बी आर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, तो उसके खिलाफ लोग गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको जो है खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया है। पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि एनआईएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। हम लगातार कहते हैं कि हाईकोर्ट का कोई भी जजमेंट हाईकोर्ट का वो कूड़ा होता है, रद्दी होता है। आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट का जजमेंट रद्द हो गया है। कब तक रद्दी है? जब तक सुप्रीम कोर्ट स्वयं उस सेम ऑर्डर वही ना कर दे, उस ऑर्डर पर मुहर ना लगा दे। अगर उस ऑर्डर पर मुहर सुप्रीम कोर्ट का लग गया तब तो वो ऑर्डर माना जाएगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने उसका अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया तो वो रद्दी। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला ही पलट दिया है, अब वो हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्दी हो गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का यह कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों बराबर हैं, पर ऐसा नहीं है। एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं के स्थान पर इस आशय के 18 माह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई जिसमें इस तरह की बात कही गई थी, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता माना गया था। तो जो एनसीटी का गाइडलाइन है 2010 और 11 के बीच, उसमें कहा गया 2 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, और ये 18 महीने का है। यह टिप्पणी करते हुए शीर्ष कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया। तो ये तो शुरू से क्लियर था कि ये 18 माह का ही कोर्स है। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, आप लोग पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते हैं। काम तो करना है गवर्नमेंट को, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि एक पक्ष है और एक विपक्ष है। तो सत्ता पक्ष जो है कभी भी विपक्ष को
कोई लाभ नहीं लेने देगी, कंफ्यूज करके रखेगी और उसका खामियाजा कैंडिडेट को होगा। और जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को हमेशा डिस्टर्ब करता रहेगा। तो राजनीति को नहीं समझेंगे तो आप लोग पिसते रहेंगे। राजनीति को समझिए। तो कुल मिला करके ये कोर्स 18 महीने का है, स्पष्ट हो गया है। इस पर हमने लगातार बहुत सारे पोस्ट डाले हैं, बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे एनआईटी रिलेटेड से संबंधित, विस्तृत जानकारी देते रहते हैं। और इस चैनल पर आप आएंगे तो हमारे जो है चैनल पर आपको बहुत सारे जो है वीडियोज मिलेंगे। आपको जो भी जिस भी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए, शिक्षा विभाग की सारी, कौन से बुक्स लेना है पढ़ाई एग्ज़ाम के लिए, क्या करना है, वो सारी चीज़ें पढ़ाई से भी संबंधित कुछ हैं वीडियो, आप देख सकते हैं। यूजीसी नेट से संबंधित है। चलिए, तो कुल मिलाकर के आज का मुद्दा था NIST जिस पर हम लगातार बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है NIST वालों को, लेकिन उस कोर्ट ऑर्डर से निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स केंद्र सरकार ने बनाया, NIST करवाया इसलिए कि प्री प्राइमरी जो आंगनबाड़ी था उसको प्री प्राइमरी कन्वर्ट किया जा रहा है, वहाँ पर भी शिक्षक की ज़रूरत है, तो वहाँ पर लिए जाएंगे आप लोग। आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं है। NIST वाले प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक बनाए जाएंगे, जो 2024 आने जा रहा है, इसी में हो जाएगा। बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका कोर्स वैलिड है। अभी NCT का एक गजट आएगा, उसके बाद से आप लोग ले जाएंगे। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, उसमें सब कुछ विस्तृत लिखा है, आगे क्या होना है, कैसे होना है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर चैनल पर दिया गया है, और आप कमेंट करते हैं तो कमेंट में भी हम दे देंगे। हमारा नंबर 9453221786। इससे संबंधित या अन्य कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मिल जाएगी। तो चलिए, बिल्कुल भी निराश न होइए। और जल्द ही बीएड वाले भी जो है तैयार हैं। बीएड का भी गजट आने जा रहा है, नया बिल पास हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा। अभी बहुत कुछ होना है, देखते जाइए। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब नए अपडेट्स लेकर के आते हैं। और आप लोग जो है वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी को पहुंचाइए, हेल्प कीजिए पहुंचाने में। और लाइक कर दीजिएगा, फ्री है। कमेंट भी कर दिया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेट पास चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।